नमस्कार दोस्तों। आज हम कवर करेंगे डब्ल्यू और इसके दोनों टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन, ये दो हम कवर करेंगे। और आज मेरी गारंटी है ये फंक्शन जो आपका टॉपिक है, जो फंक्शन आपको काफ़ी दिक्कत आती है याद करने में, 100% याद करके जाओगे और कभी नहीं भूलोगे आप। तो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में एंड गेट रेडी टू क्रैम फंक्शंस लाइक अ प्रो। तो मैं स्टार्ट करूँ डब्ल्यू को ऑब्जेक्टिव से। देखिए, जो डब्ल्यू का ऑब्जेक्टिव है वो बोलता है कि हमको अटेन करना है। अब कुछ अटेन करेगा तो वो अटेन कौन करेगा? हम लोग करेंगे, पीपल करेगा। तो जो पीपल को जो अटेन करना, वो क्या अटेन करना डब्ल्यू के लिए? डब्ल्यू क्या एक हेल्थ बॉडी है जो दुनिया की हेल्थ के बारे में सोचती है, हेल्थ के बारे को देखती है। तो उसका काम है कि वो हमको हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ दे। तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा डब्ल्यू का क्या है कि इसको जितने भी पीपल हैं उसको अटेन करानी है हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। देखिए, ये 3 कीवर्ड हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपको एज़ इट इज़ याद करना पड़ेगा, 3 मार्कर में डायरेक्ट आएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है उसी की वेबसाइट सेम टू सेम उठा के रखा गया है यहाँ पर, और ये आपको रटना भी है। इसकी ट्रिक आपके पास यही है कि आपको 3 कीवर्ड याद रखने हैं: अटेनमेंट, ऑल पीपल और हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। कि डब्ल्यूएचओ का ऑब्जेक्टिव है कि सबको अटेन करानी है, जितने ही पीपल हैं, क्या? हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। अब देखिए क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली डेफिनेशन में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूएचओ शॉल बी द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट आता फंक्शन। देखिए, चाहे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ये याद रखने फंक्शन इसमें काफ़ी सारे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा डब्ल्यू पे फंक्शन पे तो 11 मार्कर में आएगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है। तो हमको याद करने हैं एटलीस्ट 11 फंक्शन डब्ल्यू कि हम भूले ना जब हम पेपर में बैठे और एग्जैक्टली तुरंत याद आए, हमको सोचना भी नहीं पड़ेगा, टाइम बहुत कम रहता है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कौन कौन से काम 100% होते हैं। तो इसमें ये ट्रिपल सी पक्का होता है: कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। चाहे कोई भी कहीं की भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो इंटरनेशनल है, गवर्नमेंट उसके अंदर कोऑर्डिनेट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी, कोऑपरेट करेंगी आपस में। तब ये ट्रिपल सी को 100% याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। और एक असिस्टेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम ही असिस्टेंस देना होता है। वो बनी ही इसीलिए कि आपको असिस्ट कर सकें। तो आपको ये 4 कीवर्ड याद रखने और आपका ये फंक्शन इजीली 11 मार्कर के लिए अभी अभी के अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अभी आगे। आप याद कर लीजिए: कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ट्रिपल सी एंड असिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन करेगी बॉडी डब्ल्यू। अब ये बताइए, अगर डब्ल्यू कोऑर्डिनेट करेगी तो किस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेट करेगी? कोऑर्डिनेट अगर करेगी डब्ल्यू तो जितने भी हेल्थ के जो वर्क होने हैं, हेल्थ का काम होना है किसी भी कंट्री में, उसी के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। तो डब्ल्यू क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है। एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है जो कोऑर्डिनेट करती है हेल्थ वर्क के लिए इंटरनेशनली। जो पहला फंक्शन है उसका क्या है? टू एक्ट एज अ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। कोऑर्डिनेशन किया, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है, किसके लिए कोऑर्डिनेट करेगी? हेल्थ वर्क के लिए। अब नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। 3 हमारे हैं ना, कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है। डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेट करेगी तो किसके साथ कोलैबोरेट करेगी? या तो कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी उसके साथ कोऑपरेट करेगी, या फिर किसी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेगी, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेगी, या कोई प्रोफेशनल ग्रुप या एनजीओ उसके साथ कोऑपरेट करेगी, इन्हीं के साथ कोऑपरेट करेगी। तो जब भी कोलैबोरेशन का बात आएगा, कोऑपरेशन का बात आएगा, तो इनका नाम आप ले सकते हो। तो कोलैबोरेशन में आप ये देखिए, यहाँ पर क्या आ गया? यूएन के साथ कोलैबोरेशन है, स्पेशल एजेंसी का कोलैबोरेशन है, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैबोरेशन है, प्रोफेशनल। आपको सब कुछ लिखना नहीं है, आपको लिखना है कि कोलैबोरेट करती है ये यूएन के साथ, स्पेशल एजेंसी है गवर्नमेंट के साथ। केवल गवर्नमेंट लिख दोगे, स्पेशल एजेंसी लिखोगे तो वो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट लिखो। अगर जितना याद हो सके उतना बेटर ही है, लेकिन आपके लिए फिर भी मेक इट ईजी। अब एक बार हम रीडिंग भी कर लेते हैं। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद द यूएन, स्पेशल एजेंसी, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशन एज मे बी डीम्ड एप्रोप्रिएट। अगर कोई और की जरूरत भी पड़ेगी तो वो भी यहाँ पर ऐड कर ली जाएगी। अब ट्रिपल सी का हमारा थर्ड सी आता है कॉपरेशन। अब ये कॉपरेट करेगी, कॉपरेट कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट से करेगी या साइंटिफिक ग्रुप से करेगी, ऐसे ही करेगी। तो अब उस कॉपरेशन का काम क्या है देखिए आप। जो फर्स्ट कॉपरेशन है, अपन को लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज। अब इसमें क्या होता है देखिए, जो मेन जो पॉइंट है टू प्रमोट इन कॉपरेशन विद अदर स्पेशल एजेंसी। देखिए यहाँ भी स्पेशल एजेंसी आ गया। तो कॉपरेशन करिए, कोलैबोरेशन करिए, कोऑर्डिनेशन करिए वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी या गवर्नमेंट। अब नाम दे दिया उसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो भी ये गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो या खुद गवर्नमेंट हो, तो नाम दे दिया उसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो इसका काम क्या है? टू प्रमोट इन कॉपरेशन विद अदर स्पेशल एजेंसी वेयर नेसेसरी द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज। कि एकदम से कोई इंजरी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। और सेकंड है, ये किस चीज़ में कोऑपरेशन करती है? कि जो साइंटिफिक और जो प्रोफेशनल ग्रुप है, इनके अंदर कोऑपरेशन कराती है। किस काम के लिए कोऑपरेशन कराएगी? हेल्थ वर्क के लिए।
ये कॉपरेशन किस में करेगी? न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, एमआर हो गया, हाउसिंग हो गया, किसी भी स्पेशल एजेंसी के साथ इस चीज़ में कॉपरेशन। देखिए तीनों में स्पेशल एजेंसी तो आएंगी, गवर्नमेंट आएगी। विदाउट गवर्नमेंट या स्पेशल एजेंसी के आप कॉपरेशन कर नहीं सकते। तो वो चीज़ तो कनेक्ट होनी है। कॉपरेशन किसके साथ करेगी? यहाँ गवर्नमेंट के साथ, स्पेशल एजेंसी के साथ, किसमें? प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इंजरीज। यहाँ करेगी गवर्नमेंट स्पेशल एजेंसी के साथ, किसके लिए? कि साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप के बीच वो कोलिब्रेशन कॉपरेशन बढ़ा सकें। यहाँ किस लिए करेगी? न्यूट्रिशन, हेल्थ, एमआर, हाउसिंग, इन सबको बढ़ा सकें गवर्नमेंट और हेल्थ एजेंसी के साथ मिलकर। तो एक बार हम रीडिंग भी कर लेते हैं। पहला हमने कर लिया था रीडिंग, सेकंड पे आते हैं। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स विच कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ। जब भी कॉपरेट और कोलिब्रेट होगा किस लिए होगा? एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ के लिए होगा, बेटरमेंट ऑफ हेल्थ के लिए होगा, वही चीज़ है। थर्ड पॉइंट, टू प्रमोट इन कोऑपरेशन विद अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वेयर नेसेसरी द इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, रिक्रिएशन, इकोनॉमिक और वर्किंग कंडीशन, अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन। आप 2-3 लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है आप इतनी बड़ी ये चीज़ें लिखो, लेकिन जितना याद रहे उतना बेटर है। आपको एमपीपीएससी में कोई भी सवाल आता है तो बेटर है। आप देखिए, इसकी ट्रिक भी है, अगर आपको याद करने तीनों का, तो इसका नाम नाश। अब ये नाश, नाश मतलब खत्म होना। अब इसका रीज़न बताऊँगा ट्रिक क्यों बनाई, इससे आपका एक और पॉइंट कवर हो जाएगा। देखिए, इसका आप लेंगे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज़ का लेंगे हम लोग, इसका लेंगे एन, एक्सीडेंटल इंजरीज़ का लेंगे ए, और साइंटिफिक ग्रुप प्रोफेशनल का लेंगे एस। क्या बनता है? एनएस, नाश। अब देखिए नाश का यूज़ होने वाला है यहाँ। नाश मतलब होता है खत्म करना। तो हम क्या करेंगे? इरेडिकेट। जैसे ही आप कॉपरेशन ट्रिपल सी लगाओगे और जैसे ही आप कॉपरेशन में नाश का यूज़ करोगे, तो आपको क्या आ जाएगा याद? कि भाई हमें नाश करना मतलब इरेडिकेट करना है। अब इरेडिकेट क्या करना है हम लोगों को? एपिडेमिक, एंडेमिक एंड अदर डिजीज। एपिडेमिक आपको पता है कोरोना जैसे, एंडेमिक जो आपके देश, अपने देश में ही होता है, जिस जगह हम रहते हैं वहीं हो, उसी देश का उसे एंडेमिक बोलते हैं। तो वो खत्म करना, बाकी कोई भी डिजीज, सारी डिजीज खत्म करनी है। तो ये डब्ल्यूएचओ का एक फंक्शन है। लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा प्रमोट भी कीजिए हम लोगों को। हमारी भी कोशिश है कि मेंस फोकस कम्युनिटी बने, थोड़ा हमें भी मज़ा आए, थोड़ा आपको भी मज़ा आए। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। टू स्टिमुलेट एंड एडवांस वर्क टू इरेडिकेट एपिडेमिक, एंडेमिक एंड अदर डिसीज। अब जो नेक्स्ट वर्ड आप याद रखोगे, स्टैंडर्ड्स। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो स्टैंडर्ड सेट करती है, हमेशा करती है स्टैंडर्ड सेट। तो डब्ल्यूएचओ भी स्टैंडर्ड सेट करेगी। आपको याद रखना स्टैंडर्ड्स। एक और पॉइंट आपको याद रखना, उसके साथ ट्रिपल सी और असिस्टेंट के साथ एक और याद कर लीजिए, क्या? स्टैंडर्ड्स। अब जो स्टैंडर्ड्स है वो किस में लेके आएगी? टीचिंग ट्रेनिंग में लेके आएगी। अब ये टीचिंग ट्रेनिंग में स्टैंडर्ड किस लिए लेके आएगी? हेल्थ वर्क के लिए। डब्ल्यूएचओ हेल्थ वर्क के लिए लेके आएगी। और यहाँ जैसे फूड बायोलॉजिकल फार्म्स हो, इसके लिए भी स्टैंडर्ड लेके आएगी, इसके लिए बनाएगी, डिज़ाइन करेगी। देखो जो डब्ल्यूएचओ का काम क्या, डिज़ाइन भी करेगी, बनाएगी, प्रमोट भी करेगी। सब कुछ काम डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड के लिए। किसके लिए? जो अगर टीच करना है, किसी को ट्रेन करना है सभी को हेल्थ वर्क के लिए, तो वो भी स्टैंडर्ड लेके आएगी डब्ल्यूएचओ। अगर फूड बायोलॉजिकल फार्म से प्रोडक्ट्स के लिए अगर कुछ भी इनको स्टैंडर्ड बनाए कि ऐसे होनी चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन करेगी, सब क्या करेगी? डब्ल्यूएचओ करेगी। और जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो भी यही प्रमोट करेगी या बनाएगी, डिज़ाइन करेगी। तो अल्टीमेट डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड का काम क्या है? उनको टीचिंग लानी है, फूड लाना है और डायग्नोस्टिक प्रोसेस का स्टैंडर्ड डिज़ाइन करना है। अब इसकी भी ट्रिक है आपके पास। तो अगर आप किसी कैफ़े में जाते हो तो क्या देख के जाते हो? उसका स्टैंडर्ड देख के जाते हो ना। टी फूड दे दो या टी फूड दिया, कुछ ऐसे याद कर लीजिए। कैफ़े में गए, आपने टी फूड दिया, या फिर एक वेटर हो आप, आपने टी फूड दे दिया, जो एक स्टैंडर्ड कैफ़े में बंदा है उसको टी फूड दे दिया। तो जैसे भी याद करोगे आप इसको याद कर लो, टी फूड दिया। तो इससे टी से क्या हो जाएगा? टीचर ट्रेनिंग। फूड से हो जाएगा सारे स्टैंडर्ड सेट करना फूड के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए। और डाया से हो जाएगा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं तीनों पॉइंट। देखिए, टू प्रमोट इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन द हेल्थ, मेडिकल एंड रिलेटेड प्रोफेशंस। ठीक है, इंप्रूव करने स्टैंडर्ड किसमें? टीचिंग ट्रेनिंग में। किसमें? हेल्थ के अंदर, मेडिकल के अंदर, रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर। मतलब हर चीज़ हेल्थ के अंदर ही होगी। अब टू डेवलप, इस्टेब्लिश एंड प्रमोट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू फूड, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल एंड सिमिलर प्रोडक्ट। कि आपको डेवलप करने, इस्टेब्लिश करने हैं, बना, वो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि बनाने भी हैं, आपको प्रमोट भी करने हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किसके साथ? फूड हो, बायोलॉजिकल, सिमिलर, चाहे कोई प्रोडक्ट हो। नेक्स्ट है टू स्टैंडर्डाइज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एज नेसेसरी। क्या हमको स्टैंडर्ड बनाने किसके भी? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की, मतलब डायग्नोज करना, हमें पता करना कि एक्चुअल में बीमारी कौन सी है, और उस चीज़ के भी जो प्रोसीजर उनको स्टैंडर्डाइज कौन करेगा? डब्ल्यूएचओ करेगी, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब। हमने एक चीज़ और डिस्कस की, असिस्टेंस। अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमको असिस्टेंस देगी। तो अब असिस्टेंस किसको देगी? पहले तो आप ये बताइए। असिस्टेंस अगर गवर्नमेंट को देगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी। और किस फील्ड में देगी? फील्ड ऑफ हेल्थ में देगी। तो जो एक असिस्टेंस इसने गवर्नमेंट को, और असिस्टेंस देता है फील्ड ऑफ हेल्थ में, सभी को देता है ये। गवर्नमेंट को असिस्टेंस अलग देते ही देता है, और फील्ड ऑफ हेल्थ में सभी को असिस्टेंस देगा। और ये असिस्टेंस किस में करता है? कि इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन हो, लोगों को पता हो, ओपिनियन क्रिएट करने के लिए असिस्टेंस देगा। और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो केपेबल हो तो टेक्निकल असिस्टेंस हमेशा देती है गवर्नमेंट्स को। तो ये चीज़ है, इसकी ट्रिक है हमारे पास। तो इसकी ट्रिक है आपके पास गिफ्ट। अब जैसे मान लो कोई आपको असिस्टेंस देता है, कोई आपकी मदद करता है, तो आपको गिफ्ट देते हो आप इसको। तो आपको ट्रिक बनानी है यहाँ पर, क्या? गिफ्ट। तो गिफ्ट में क्या हो जाएगा? जी से क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट। आई से क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। एफ से क्या हो जाएगा? फील्ड ऑफ हेल्थ।
टी से क्या हो जाएगा टेक्निकल। अब हम एक बार इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन काउंसिल। अब देखिए एक चीज़ और चीज, ये जो भी है गवर्नमेंट हो, इन्फॉर्म पब्लिक हो, टेक्निकल, ये भी असिस्टेंट की हेल्थ में ही होगी, तो आपको हेल्थ जो है एंड में ऐड कर देना है बस। तो हमें आते हैं यहाँ पर, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन काउंसिल एंड असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। इन्फॉर्मेशन देनी है, काउंसिल देनी है, असिस्टेंस देनी है, किसमें? फील्ड ऑफ हेल्थ में। असिस्ट इन डेवलपिंग एन इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। असिस्ट करना है किसमें? एक इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन बनाने में, लोगों को इन्फॉर्म करना है, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करनी है किसी भी चीज़ के लिए जो हेल्थ से रिलेटेड हो ना, अमंग ऑल पीपल्स ऑन मैटर रिलेटेड टू हेल्थ, ऑन मैटर्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है टू असिस्ट गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट स्ट्रेंथिंग हेल्थ सर्विस। मतलब गवर्नमेंट को भी असिस्ट करना है किसमें? स्ट्रेंथिंग हेल्थ सर्विस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट है टू फर्निश अप्रोप्रिएट टेक्निकल असिस्टेंस एंड इमरजेंसी नेसेसरी एड अपॉन द रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। कि इसको फर्निश करना है, अप्रोप्रिएट टेक्निकल असिस्टेंस भी देनी है। अब देखिए 11 मार्कर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमारे कितने पॉइंट कवर हो गए? 4 पॉइंट ये कवर, 4 3 7 ये कवर, 7 1 8 ये कवर, 9 10 11 12 13 और 14। देखिए हमने ऑलमोस्ट 14 पॉइंट यहाँ कवर कर लिए। अब जो आपके लिए बचते हैं वो मतलब आपकी मर्जी है, वैसे याद कर लो, वो भी ईजी है, मैं बताता हूँ आपको। हम रिमेनिंग भी कवर कर, देखिए हम रिमेनिंग भी कवर कर लेते हैं। तो अगर आप एक दो पॉइंट वहाँ भूलते हो तो आप यहाँ से कवर कर लोगे। अब देखो जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हमेशा क्या करेगी? R&D करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो आपको ये पॉइंट भी आप इजीली याद रख सकते हो। टू प्रमोट एंड कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। WHO क्या डिजीज के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या होता है, ये भी नोमेनक्लेचर, जो बीमारियां नहीं आती हैं उसको नाम कौन देगा, किसी कॉज ऑफ डेथ को नाम कौन देगा, वो नाम भी यही देंगे, WHO देगी। तो आप वो भी लिख सकते हो। वो ये कहाँ पर है? वो शायद ये रहा, टू स्टेब्लिश एंड रिवाइज इज नेसेसरी इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर्स ऑफ डिजीज ऑफ कॉज ऑफ डेथ और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, R&D और नोमेनक्लेचर आप डायरेक्टली डाल सकते हो इसके अंदर। एक आप कर सकते हो, देखिए WHO काफ़ी सारे कन्वेंशन बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो कि इसका काम क्या है? टू प्रपोज कन्वेंशन एग्रीमेंट एंड रेगुलेशन एंड मेक रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल हेल्थ मैटर। रिकमेंडेशन भी करनी है इंटरनेशनल हेल्थ मैटर पे। एंड टू परफॉर्म सच ड्यूटी एज मे बी असाइंड देयर टू बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव। अब देखिए टू फोस्टर, देखिए एक मेंटल हेल्थ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कुछ भूलते हो तो याद कर लिएगा। डब्ल्यू आजकल दिमागी रूप से वैसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जब से कोविड हुआ है तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेंटल हेल्थ की। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है WHO का मेंटल हेल्थ पर फोकस करने के लिए। टू प्रमोट मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। मतलब WHO का काम क्या है? जो भी बच्चे हो, माँ हो, उसकी हेल्थ को देखना। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ का ध्यान रखना। हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड टू फॉस्टर द एबिलिटी टू लिव हार्मोनियसली इन अ चेंजिंग टोटल एनवायरनमेंट। तो इसका पॉइंट का मतलब ये है, जनरली टू टेक ऑल नेसेसरी एक्शन टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे कोई भी एक्शन लो जो उनका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करे, वो भी इसके फंक्शन में ही आता है। कोई यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये इसके फंक्शन इंक्रीज हो सकते हैं विद टाइम, विद नीड। तो आज हमें लेक्चर अपना खत्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, तो कल हम स्ट्रक्चर और प्रोग्राम्स कवर कर लेंगे, हमारा WHO टोटली फिनिश हो जाएगा। ओके गाइस, साइनिंग ऑफ।